साथियों, उत्तर प्रदेश का ज़िला अयोध्या एक नज़र इस पे डालते हैं और इसी तरह 75 ज़िले हैं और हर एक दिन एक एक ज़िले के बारे में परिचय देंगे या ब्रीफ में जानकारी इसके विषय के बारे में देंगे और पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आ जाइए जानते हैं। सामान्य परिचय। ज़िले का नाम क्या है? अयोध्या। पुराना नाम क्या था? फैजाबाद था। 2018 में चेंज करके इसका अयोध्या नाम रख दिया गया। और अगर हम प्राचीन नाम जाने तो प्राचीन नाम था साकेत। प्राचीन नाम साकेत था। ठीक है, प्राचीन इसका नाम साकेत था। 2018 में फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। और अयोध्या मंडल के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो बाराबंकी, एक तो अयोध्या हो जाएगा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और आपका क्या, बस्ती। तो ये क्या होंगे? ये इसके मंडल में आ जाएंगे। तो मंडल में अयोध्या को मिला के 5 ज़िले हैं। एक आपका बाराबंकी हो गया, अमेठी हो गया, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या। तो यहाँ पे बस्ती नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 ज़िले आ जाएंगे अयोध्या मंडल में। अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर और एक खुद अयोध्या हो जाएगा। तो ये 5 ज़िले हो जाएंगे। अब ये उत्तर प्रदेश राज्य का ज़िला है। अब एक नज़र में देखते हैं क्या है ज़िला। एक नज़र में लगभग इसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के लगभग, मतलब कि इसका क्षेत्रफल जितना है 2522 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो जनसंख्या है, जो वास करती है, 24,70,996 इसकी जनसंख्या है। पुरुष कितने हैं? तो 12,59,628 पुरुष हैं, 12,11,368 महिलाएं हैं। अब साक्षरता दर लगभग 69.57% है। अब यहाँ की भाषा जो है, लैंग्वेज कौन कौन सी है? अवधी, हिंदी, उर्दू यहाँ की भाषा है जिसका लोग प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो भाषा यूज की जाती है वो अवधी है। और हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। और अब हम बात करते हैं कि सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं, कौन कौन से ज़िले से अपनी सीमा साझा करता है फैजाबाद या फिर अयोध्या। तो अयोध्या उत्तर से गोंडा से बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर पूर्व से बस्ती से बॉर्डर शेयर करता है और दक्षिण से सुल्तानपुर से बॉर्डर शेयर करता है और अमेठी से शेयर करता है। अब जो पश्चिम से बाराबंकी से बॉर्डर शेयर करता है और उत्तर से गोंडा हो जाएगा। अब भी एक और ज़िला है अंबेडकर नगर, जो है वो दक्षिण पूर्व से बॉर्डर शेयर करेगा। तो ये सारे ज़िले हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। अब हम तहसील के बारे में जान लेते हैं। तहसीलें तो एक तो अयोध्या, रुदौली, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर, ये जो है इसकी तहसीलें हैं। तो कितनी तहसीलें हैं टोटल? देखिए मंडल में टोटल कितने ज़िले थे? तो 5 ज़िले थे और इसमें तहसील कितनी है? तो 5 है। ठीक है, अब यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है, सरयू यहाँ की प्रमुख नदी है, प्राचीन काल से प्रसिद्ध है, सबको पता है। उसको घाघरा भी बोल सकते हैं। तमसा और मनोरमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व यहाँ पे यह है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थली है और प्राचीन कोसल राज्य की राजधानी है। और
क्योंकि इसका प्राचीन नाम अभी मैंने बताया था साकेत है। तो प्रमुख दर्शनीय स्थल जो है क्या है, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन। तो कनक भवन यहीं पे बना हुआ है, तो वो है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में जो फेमस है, तो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अयोध्या यूपी का सबसे चर्चित और धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है। 2024 में अयोध्या उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक पर्यटकों वाले शहरों में शामिल हो गया था। और अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालन में है, जो यहाँ पर चालू कर दिया गया है। राम मंदिर के कारण अयोध्या का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभरा हुआ है और यहाँ का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है कि यहाँ पे विकास होने के कारण इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस या उद्योग वगैरह डाल करके, क्योंकि इससे क्या होगी, उनकी आय मजबूत होगी, उनका व्यवसाय ढंग का होगा और उनको रोजगार मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो अयोध्या की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा, बदलाव आएगा और यह विकास कहीं ना कहीं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छा रोल करेगा। या फिर मान लीजिए कि कुछ परसेंट ही मान लीजिए कहीं ना कहीं रोल है और इससे जो उत्तर प्रदेश का आर्थिक स्थिति है काफ़ी अच्छी होगी। अब हम अयोध्या का प्रमुख लोक नृत्य जान लेते हैं। क्या क्या लोक नृत्य है यहाँ का। तो रासलीला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित बनी हुई जो लीलाएं की जाती हैं, लोग जो रासलीला करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की चरित्र के बारे में या उनका रूप धारण करके उनकी पूरी रामलीला कथा को दिखाना, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। धार्मिक आयोजनों और मेलों में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब मेला वगैरह होता है उसमें प्रस्तुत किया जाता है। रामलीला अयोध्या की सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा है और भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति होती है, मतलब कि उनके जीवन के बारे में अच्छा नाट्य प्रस्तुति की जाती है। दशहरा या दीपोत्सव के समय विशेष आयोजन किया जाता है। जैसे दीपोत्सव के समय क्या होता है कि वहाँ पे मंदिर के आसपास दीपक जलाया जाता है काफ़ी, तो वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया गया है, क्योंकि सबसे अधिक दीप अगर जलाया गया था तो उसका रिकॉर्ड बना हुआ है गिनीज बुक में, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ कजरी पूर्वांचल और अवध क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत नृत्य है। तो यहाँ का जो डांस है वो कजरी बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो पूर्वांचल साइड का भी है, अवध क्षेत्र का भी है, तो अवध क्षेत्र में ये भी आता है। और भी अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, राज्य हैं, वो अवध क्षेत्र में आते हैं। पूर्वांचल के भी राज्य आ जाएंगे। तो सावन भादों में गाया जाता है और यह जो लोक नृत्य गीत कजरी है सावन या फिर भादो, सावन के टाइम पे गाया जाता है, भादों के टाइम पे गाया जाता है। उस समय ऐसा होता है कि श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना होती है, तो कहीं ना कहीं उससे भी रिलेट करता है। तो अवध क्षेत्र और पूर्वांचल के क्षेत्र में ये गाना लोक नृत्य होता है। बिरहा लोक गायन शैली है, ये एक प्रकार का गायन है जो वहाँ पे लोग गाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत लोकप्रिय है और जो ग्रामीण वाले एरिया हैं वहाँ पे ये गीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अयोध्या का प्रमुख कला जो है वो रामायण कला का चित्रकला है। रामायण प्रसंगों पर आधारित चित्रकला, मतलब कि जैसे कि सबरी के जूठे बेर खाते हुए राम को दिखाया गया है, ये चित्रकला दिखाई गई है। और
भरत और राम जी का मिलाप दिखाया गया। तो ये सारे जो चित्रण हैं ये प्रसंगों में रामायण के प्रसंगों पर आधारित हैं, तो इन्हीं को चित्रकला के रूप में बना करके दिखाया जाता है। मंदिरों और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि जो मंदिर होते हैं और जो अलग अलग संस्कृति के लोग रामायण बिठाते हैं, उसके बाद फिर जो लीला वगैरह करते हैं या फिर जो भी फंक्शन वगैरह करते हैं उसमें ये सांस्कृतिक आयोजन में ये सब किया जाता है। अब लकड़ी का शिल्प कला, मतलब कि यहाँ पे लकड़ी के जो शिल्प कला होता है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अयोध्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। धार्मिक मूर्तियाँ और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। धार्मिक यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई जाती, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कि सजावटी वस्तुएं अगर बनाएंगे तो जो यहाँ के लोकल लोग होंगे वो बनाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, आय में वृद्धि होगी। तो वहाँ की जो गरीबी या फिर जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी सुधार आएगा, जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मृदा टेराकोटा कला, तो यहाँ की जो मृदा टेराकोटा कला है, मतलब मिट्टी के खिलौने वगैरह, दीपक वगैरह, सजावटी सामान बनाया जाता है। जो मंदिर में दीप उत्सव होता है तो उसमें मिट्टी के ही दीपक यूज किए जाते हैं, तो वो सब बनाए जाते हैं। और खिलौने भी तरह तरह के खिलौने, जैसे गणेश, लक्ष्मी और हाथी खेलते हुए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। मंदिर वास्तुकला वगैरह भी काफ़ी फेमस है, जो मिट्टी से बनाया जाता है, तो ये भी है। अब राम मंदिर, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि उत्कृष्ट वास्तुकला के उदाहरण है। मतलब कि जो राम मंदिर है, कनक भवन में है, हनुमानगढ़ी है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वास्तुकला का उदाहरण है, जो प्रसिद्ध है, यहाँ से लेकर के बाहर के देशों में भी प्रसिद्ध है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था और है भी, क्योंकि धार्मिक स्थल है। अब यहाँ आपका ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि यहाँ का ODOP मेनली क्या है। तो यहाँ का ODOP जो है वो गुड़ है। अब हम अब देखिए अयोध्या मंडल मैंने बता ही दिया था अभी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते। तो अयोध्या मंडल में आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएगा? बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोंडा नहीं आएगा, ठीक है। तो बाराबंकी पश्चिम की तरफ स्थित है, अमेठी सुल्तानपुर दक्षिण में स्थित है, अंबेडकर नगर दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। अब हम जान लेते हैं। अब ये देखिए, ये गोंडा है, यहाँ पे ये गोंडा है, ठीक है। ये उत्तर में गोंडा स्थित है। आपका ये बस्ती है उत्तर पूर्व, ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व की तरफ बस्ती स्थित है। बाराबंकी पश्चिम में स्थित है, ठीक है। ये अयोध्या पूरा, ये पूरा आपका ये पूरा अयोध्या है, ठीक है। अब ये अंबेडकर नगर है, अमेठी, नीचे ये सुल्तानपुर, ठीक है। अब यहाँ के जाते हैं मिल्कीपुर, अभी आपको बताया था कि तहसील है, ठीक है। सोवावल और ये सब जो है हमने अभी नीचे पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। देखिए फैजाबाद अयोध्या कर दिया गया है, तो अयोध्या तहसील है, ठीक है। रुदौली ये सारी हैं, तो ये सब अभी मिल्कीपुर ये सब पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपका ये है, ये देखिए आपके उत्तर दक्षिण में कौन सा है? सुल्तानपुर और अमेठी है। तो हमें ये याद करके रखना है। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहाँ के मेनली जो अयोध्या के क्रांतिकारी थे, तो वो कौन थे? मोहम्मद अहमद उल्लाह शाह यहाँ के मेनली क्रांतिकारी थे। कौन था? आ जाते हैं 1857 के क्रांतिकारी अब जो महान क्रांतिकारी थे कौन था? मोहम्मद अहमद, ठीक है। अहमद उल्लाह
शाह थे। ठीक है, एक मिनट। मोहम्मद अहमद उल्लाह ये मोहम्मद अहमद उल्लाह शाह जो थे यहाँ के मेन क्रांतिकारी थे 1857 के। ठीक है, और इस रूप से ये जो अयोध्या है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश विशेष में आएगा। थैंक यू एवरीवन।